हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ होता है हमारे द्वारा किया गया हर विचार, हर शब्द और हर कर्म, हर कार्य जो भी हम कुछ करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो हम यदि अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। ऐसे ही गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो परिणाम में वही पाएंगे, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, वही हमें भरना पड़ता है। भारतीय दर्शन में इसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूरी गीता के अंदर यही बात कही थी कि कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भारतीय दर्शन और कबीरदास जी ने भी कहा है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे खाए। कर्म सिर्फ भाग्य नहीं बनाता, कर्म ही भाग्य को बदलने का ताकत रखता है। कर्म सिर्फ भाग्य नहीं बनाता, कर्म ही भाग्य को बदलने की ताकत भी रखता है। हमारा आने वाला कल आज के कर्म पर ही निर्भर होता है। कर्म केवल करने, सोचने और बोलने का ही काम नहीं है। किसी को मन से, भीतर से, दिल से बिल्कुल माफ कर देना, किसी का दिल से सम्मान करना, मन में शुभ विचारों को रखना और हर समय अच्छा ही अच्छा सोचना, ये सब भी हमारे कर्म होते हैं। सबसे पहले कर्म मन में उपजता है, सबसे पहले कर्म विचारों में उपजता है, उसके बाद वो शब्दों में ढलता है और उसके बाद उस कर्म को हम क्रियान्वित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे विचार शुद्ध होंगे, फिर हमारी बोली शुद्ध होगी और अच्छा बोलेगी तो उसके बाद ही हमारा हर कर्म अच्छा ही होगा। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सही कर्म करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। कई जन्मों में हमने कई जन्म लिए हैं, कई जीवन हम लोगों ने जिए हैं, हर जीवन के अंदर हमने कर्म किया है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। यदि हम बैठे हैं तो बैठे रहने का काम कर रहे हैं, यदि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं तो हम सोचने का काम कर रहे हैं। कर्म तो हर किसी को हर वक्त करते ही रहना है। तो प्रत्येक जीवन के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलना होता है, तो उसे संचित कर्म कहा जाता है। और जब जब उन किए हुए कर्मों का फल हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं किसी न किसी पिछले जन्मों के कर्म का फल हमें मिल रहा है। कभी हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, कभी हमारे पाप उदय हो जाते हैं और हमें उन संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का फल हमें हर जीवन में भोगते रहना पड़ता है। बाकी के कर्म हमारे संचित होते रहते हैं। इसी तरह दूसरा कर्म कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि जो संचित कर्मों का वह हिस्सा होता है जो वर्तमान में फल देने के लिए परिपक्व हो जाता है। किस जन्म का कौन सा कर्म कब फलित हो जाए ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो फल हमें मिलता जरूर है। तो इसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो हमारे संचित किए हुए कर्मों में से कुछ कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तीसरा आता है क्रियमान कर्म। ये वर्तमान में अभी इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रियमान कर्म। इस क्षण हम जो भी स्वतंत्र इच्छा से जो भी कार्य करते हैं, ये कर्म हमारे संचित कर्मों में जुड़ते रहते हैं। नया सीखने और विकास के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें हमेशा क्रियमान कर्मों की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि आज जो हम कर्म कर रहे हैं वे सब संचित कर्मों में जाकर के जुड़ते रहते हैं, लेकिन यदि आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो संचित कर्मों में भी पुण्य का जमा होता रहेगा और फिर जब हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं वो जब हमें फल देंगे तो वे कुछ अच्छा ही परिणाम देंगे। यदि हम बुरे कर्म आज करते हैं, आज उसका फल जरूरी नहीं है वो मिल जाए, कभी कभी मिल भी जाता है। जिस तरह हम सुबह भोजन करते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, यह क्रियमान कर्म है।
आज हमने पढ़ाई करी है उसका फल हमें एग्जाम में मिल जाता है, लेकिन संचित कर्मों में ही सारे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। तो हमें वर्तमान समय में कर्म करते समय बड़ा ध्यान रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि वो हमें भोगने के लिए धरती पर फिर आना ही पड़ेगा। मुक्ति पाने के लिए क्रियमान कर्मों को बड़े ध्यान से करना चाहिए, ताकि हमारे संचित कर्मों में इस जन्म के पाप कर्म न जुड़े। इस जन्म में हम अपने संचित कर्मों से ही कुछ कुछ प्रारब्ध हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो हम भविष्य के लिए सोचें, अगला जन्म हमारा अच्छा हो, बेहतर हो, या फिर हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मेरा यह कर्म जो आज मैं कर रहा हूँ किसी को तकलीफ न दे रहा हो, न मन में किसी के प्रति बुरा सोचना है, न किसी के प्रति बुरा कहना है, और न किसी के ऊपर शारीरिक प्रहार करना है। यही सब अहिंसा के सिद्धांत भी होते हैं, और महावीर स्वामी ने तो इनके बारे में बड़ा अच्छा बताया है। और हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर कर्म की महिमा को बड़ा गुणगान गाया है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है अपना कर्तव्य करना, उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता तुझे नहीं करनी है। इसकी चिंता करने के लिए ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर ही हमारे कर्मों के फल को देता है। इसलिए हे अर्जुन, उठ जा, अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तेरे सामने युद्ध की इच्छा से सारा परिवार खड़ा है, तो तुझे अपना कर्तव्य कर्म करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कर्म को करने से पहले कर्तव्य भाव से वो कर्म करना चाहिए। दूसरों को भला करें, दूसरों की इच्छा का सम्मान करें, किसी को भला बुरा न कहें। इन कर्मों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, तभी हमारा वर्तमान जीवन सुधर जाएगा, और आने वाला जो भी हमारा जन्म है उसके अंदर हमारे पाप कर्म उदय नहीं होंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा, और हमारा जीवन बड़ा ही अच्छा, उल्लासित, उत्साहित, प्रफुल्लित रहेगा। आज मैं अपनी इस बात को यहीं विश्राम देती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।